गाइस, वेलकम टू एसबीजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन है, बहुत सुना क्वेश्चन है, आता भी बहुत बार है पेपर में। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ इमरजेंसी इन 1975? इट कैन बी यूजफुल फॉर द अदर examinations, competitive examination also. Okay, so let's start it. So आंसर 1, सबसे पहले हमने इंट्रो लिखा हुआ है। द इमरजेंसी ऑफ 25 जून 1975 was imposed by Indira Gandhi government. They claim that due to the internal disturbance was occurring in the many states of the country, this was the main reason why the emergency has been imposed, and the emergency has been continued till 1977. ये हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन में। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी जो थी 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाई और उसके बाद इम्पोज की। ठीक है, फिर उसके बाद उनने क्या क्लेम किया कि क्यों लगाई थी हमने इमरजेंसी, या क्यों लगाई है इमरजेंसी? बिकॉज कंट्री के कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, इस कारण से हमने इमरजेंसी लगाई हुई है। और जो ये इमरजेंसी है वो 1975 से 1977 तक कंटिन्यू रही। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन जो है हमारा पूछ रहा है डीमेरिट्स। इमरजेंसी क्या है, कैसे लगी, क्यों लगी, वो नहीं पूछ रहा है, डीमेरिट्स पूछ रहे हैं। तो पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, डीमेरिट्स क्या है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि आंसर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं आपको आंसर बता रही हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीमेरिट्स ऑफ इमरजेंसी। तो पहला क्या आ जाएगा, इम्पैक्ट ऑन पब्लिक, बहुत इम्पैक्ट पड़ा था पब्लिक पे भी, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, उनकी जो वर्क जिस तरीके से वो कर रहे थे, वो इट वाज नॉट गुड। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद थर्ड जो आता है, इम्पैक्ट ऑन प्रेस एंड मीडिया। फिर फोर्थ आता है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशियरी। ठीक है, तो हम इन पॉइंट्स को ऐसे पहले छोटे में डिस्क्राइब कर दिया है ना। अब इसके बाद ब्रीफ में इसको डिस्क्राइब करते हैं। So, first point, impact on public. To impact on public, the imposition of emergency had its impact on civil liberties of the people, which so far was underlying principle of our democratic structure. Various fundamental rights of the people were suspended. Most importantly, habeas corpus, the right to challenge one's arrest in the court. ठीक है, तो public, अब कुछ people को arrest, अगर कोई people arrest हुए हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स, नॉर्मल पीपल के भी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया। हेबिस कॉर्पस एक रिट है, उसको इम्पोर्टेंटली सस्पेंड किया गया। और जो राइट्स होते हैं, मतलब अगर मान लो पीपल को अरेस्ट किया गया तो 24 आवर्स, और आई एम नॉट नोइंग श्योरली बट इट इज 24 आवर्स और 48 आवर्स के अंदर क्या करना पड़ता है, उसे कोर्ट में शो करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो होता है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी टुक प्लेस थ्रू स्टेट्स as states apparatus and its law enforcing agencies. Police was actively involved in detaining and arresting people. Large number of people became victim of police torture. There were cases of custodial death during the emergency. Police Raj was most visible as it became the political instrument in the hand of the ruling Congress party. ठीक है, तो अब यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी गई जब, तो उसके बाद मतलब जो पुलिस था वो मेन रोल निभा रही थी। जो भी मतलब क्या कर रहे थे, अगेंस्ट में थे गवर्नमेंट के, कुछ भी अगर मान लो कुछ अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी उन, देखो हमारे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें एक फंडामेंटल राइट पे ये भी गिवन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, अपने एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, या अपने स्पीच को, अपने जो भी उनके इम्प्रेशंस हैं उनको क्या कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, उन सबको क्या कर रहे थे, वो लोग जेल में डाल दे रहे थे। तो दिस वाज द मेन जो कि गवर्नमेंट कर रही थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर रहे थे, जो कि बहुत रॉन्ग था इमरजेंसी के टाइम पे। ओके, से थर्ड पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशियरी। अब जुडिशियरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ रीजंस थे उसके कारण हुआ।
Parliament also made some major amendments to the constitution, prominent being that the election of prime minister, president, vice president could not be challenged in the court. ठीक है, अब देखो, पहले तो फंडामेंटल राइट्स हटा दिए, तो जो जुडिशरी होगी वो पहले से ही अग्रेसिव होगी, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिए, अमेंडमेंट्स कर दिए। अब ये तो गलत है ना, इमरजेंसी के टाइम पे आपको नहीं करने चाहिए अमेंडमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या अमेंडमेंट किए कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो कभी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग, बिकॉज अगर कभी भी गवर्नमेंट किसी भी इलीगली क्या होती है, अगर जीतती है तो उसमें क्या हो सकता है, हम को कोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी, है ना, चैलेंज करने के लिए। सो कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी भी था। फिर उसके बाद आते हैं इम्पैक्ट ऑन प्रेस एंड मीडिया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट, बिकॉज द न्यूज ऑन दैट टाइम द न्यूज सोर्स इज ओनली एंड ओनली न्यूज़पेपर एंड रेडियो, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी प्रेस सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड। Any material or news item to be published required prior approval of the government. Freedom of press was curtailed. Several newspapers like Indian Express and Statesman protested against censorship by leaving blank spaces where news items have been censored. ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या किया, इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेस था, यानी कि न्यूज़पेपर लिखते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, उन लोगों ने प्रेस पे, मीडिया पे क्या करा दी, सेंसरशिप लगा दी। क्यों लगा दी, जिससे वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे, इमरजेंसी के अगेंस्ट पे कुछ भी प्रिंट ना कर सके, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि कोई भी मटेरियल अगर उनको पब्लिश करना है न्यूज़पेपर में तो दे हैव टू, पहले क्या करना पड़ेगा, उन्हें परमिशन लेना पड़ेगा। दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट फर्स्ट, देन दे विल प्रिंट दैट न्यूज ऑन दी पेपर। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया था, ठीक है। मतलब उनका जो प्रेस का जो फ्रीडम है उससे उनको क्या किया जा रहा है, उनसे उनका फ्रीडम छीना जा रहा है, अबॉलिश कर रहे हैं उनके फ्रीडम को, उनके फ्रीडम को खत्म कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, है ना। सेवरल न्यूज़पेपर थे जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, प्रोटेस्ट किया उन लोगों ने कि सेंसरशिप लगाई गई है। तो उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया, जहाँ पे वो इमरजेंसी के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में लिखना चाह रहे थे और उन्हें लिखने नहीं मिला, तो उधर पे उन्होंने ब्लैंक पेजेस छोड़ दिए थे, ब्लैंक स्पेस छोड़ दे रहे थे। तो दिस इज द मेन 4 demerits of the emergency of 1975.